अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता। तो किस प्रकार हम सातत्य कैसे ज्ञात करते हैं, सातत्य या संतत। तो कोई भी फलन संतत होता है कि यदि एफ ही बराबर लिमिट एक्स सूचित करता ए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता ए माइनस एफ एक्स। अगर यह तीनों बराबर आ रहे हैं, कोई भी बिंदु अगर ए बिंदु है तो उस पर प्लस माइनस और एफ है, यदि तीनों बराबर आ रहे हैं तब फलन होता है संतत या सातत्य। या हम यह कहें कि कोई भी एक अचर बिंदु पर कोई फलन संतत है यदि उस बिंदु के आसपास फलन के आलेख को हम कागज की सतह से कलम उठाए बिना खींच सकते हैं। यदि कोई भी अगर हम यह खींच रहे हैं तो हम कलम को उठाए बिना अगर हम खींचें तो अब यह सतत है, यानी कंटिन्यूटी है इसमें। अगर तो इस किस प्रकार कंटिन्यूटी ज्ञात करते हैं कि यदि यह तीनों बिंदु बराबर आ रहे हैं तब फलन होगा सातत्य या सतत। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें। तो इसका पहला प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर 5x ऋण 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ऋण 3 और एक्स बराबर 5 पर हमको इसके सतत है या नहीं यह ज्ञात करना है। तो कोई भी एक बिंदु ले लें इसमें, जैसे हम x बराबर 0 ले लें या x बराबर ऋण 3 या x बराबर 5, तीन बिंदुओं पर ज्ञात करना है। तो हम पहले बिंदु पर ज्ञात करें कि x बराबर 0 पर, तो यह हो गया a का मान। तो पहले ज्ञात करेंगे f ही, तो f a बराबर, तो f a की जगह क्या रखना है हमको 0, a का मान 0। तो जब हम x बराबर 0 लेंगे यहाँ, तो एफ एक्स बराबर 5x ऋण 3 है, तो एफ 0 बराबर 5 गुणित एक्स की जगह 0 ऋण 3, तो यह बन जाएगा 5 शून्य 0 ऋण 3 बराबर ऋण 3। यह पहले इस प्रकार इसलिए ज्ञात कर लेते हैं ताकि अब हमको यह पता पड़ जाए कि इसका आंसर क्या लाना है। यानी x बराबर अगर तीनों के मान ऋण की 3 आ रहे हैं तब फलन क्या है, सातत्य है। यदि लिमिट x सूचित करता है ए प्लस एफ एक्स का मान ऋण की 3 नहीं आया तब फलन सतत नहीं है। तो अब दूसरा ज्ञात करें अपन की लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x सूचित करता a की जगह क्या, a का मान कितना रखना है हमको 0, क्योंकि हमने 0 पर निकाला है। यहाँ प्लस, अब फलन क्या है अपना, केवल एक ही फलन दिया है 5x ऋण 3। अब x में x सूचित करता 0 और यहाँ है प्लस, तो 0 में कोई संख्या प्लस हुई है यानी कोई संख्या तो जोड़नी है। तो यहाँ हम मान लें कि x बराबर हमने 0 में क्या जोड़ लिया, h, 0 में h जोड़ा। तो जब यहाँ लिमिट क्या है, x सूचित करता है 0, तो जब x सूचित करता है 0 के लिए, तो जब x 0 सूचित करे तब h क्या सूचित करेगा, तब h सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ अब प्लस यह हट जाएगा, लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ 5x की जगह कितना मान रखेंगे अपन, 0 प्लस h और माइनस 3। अब यहाँ h का मान यहाँ हम 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 5 0 धन 0 ऋण 3, तो 5 शून्य 0 ऋण 3 बराबर ऋण 3, यहाँ भी ऋण 3 आ गया। अब एक मान और ज्ञात करना है हमको कि लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स, तो यहाँ लिमिट x सूचित करता a का मान है 0, यहाँ माइनस। अब फलन एक ही दिया है यहाँ पर कि 5x ऋण 3, तो यहाँ x सूचित करता 0 माइनस, तो इसमें 0 में कौन सी संख्या घटाया अपन, तो माना कि x बराबर 0 में से क्या घटा दें, h। तो जब x सूचित करेगा 0 के लिए तब h सूचित करेगा 0। तो यहाँ भी क्योंकि x का मान यहाँ 0 रखें तो h का मान तो 0 ही आएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ h सूचित करता 0। अब यह माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो हमने घटा दिया। अब यहाँ 5x की जगह 0 ऋण h और ऋण के 3, अब h का मान रख दें यहाँ 0, तो 5 यहाँ 0 ऋण 0
ऋण 3, तो 5 शून्यम शून्य, ऋण 3 बराबर ऋण 3। चूँकि तीनों मान यहाँ कैसे आ रहे हैं बराबर, चूँकि लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए। इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत या सातत्य है, सातत्य है। इसका दूसरा प्रश्न है कि x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स 2x वर्ग ऋण 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो जिस प्रकार पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार यह दूसरा है। तो पहले अपन ज्ञात करें एफ ही। तो एफ ही यानी x का मान कितना है यहाँ 3, तो F3 ज्ञात करें। तो x की जगह हमने 3 रखी तो यहाँ भी 3 रखें, 2 यहाँ 3 का वर्ग ऋण 1, तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 ऋण 1 बराबर 17। अब तीनों के मान हमको 17 चाहिए। तो यहाँ लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता, यहाँ a का मान कितना है 3, यहाँ प्लस फलन कितना दिया है 2x वर्ग ऋण 1। तो यहाँ प्लस, यहाँ कौन सी संख्या प्लस हुई है तो यहाँ अपन h मान लें कि माना x बराबर 3 धन h। तो जब x सूचित करेगा कितना 3, x सूचित करता है 3, तब h सूचित करेगा 0 के लिए, क्योंकि यहाँ x का मान अगर 3 होगा तो 3 ऋण 3 0, तो h का मान आ जाएगा 0। यहाँ लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h सूचित करता है 0 के लिए, तब 2 अब प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस तो हो गया है, h जोड़ दिया था। 2x की जगह 3 धन h का होल वर्ग माइनस 1। अब इसे यहाँ h की जगह हम 0 रख दें तो 2 3 धन 0 का वर्ग ऋण 1। अब 3 का वर्ग होगा 9, 9 दूनी 18 ऋण 1 बराबर 17। अब निकालें लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता 3 माइनस फलन तो एक ही दिया है यहाँ, तो 2x वर्ग ऋण 1। यहाँ क्या घटाना है तो माना x बराबर 3 ऋण h, जब x सूचित करेगा 3, तब यहाँ 3 अगर x का मान रखें तो h का मान क्या बन जाएगा, तब h सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ 2x की जगह यहाँ आ जाएगा 3 ऋण h का होल वर्ग ऋण 1। यहाँ h का मान 0 रख दें तो 2 3 ऋण 0 का वर्ग ऋण 1। यहाँ 3 में से 0 घटेगा तो कोई अंतर नहीं, तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 ऋण 1, यह भी 17। तो तीनों मान किस आ गए हैं 17। तो अपन क्या लिखेंगे कि यहाँ चूँकि लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए। इसलिए x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स सातत्य है। इसका प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो इसका हमने तीसरा प्रश्न लिया कि एफ एक्स बराबर, इसमें 4 क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण 25 बटे एक्स धन 5। तो पहले हम तीसरा समझाएं। तो यहाँ ए वर्ग ऋण बी वर्ग की सर्वसमी क्या बन जाएगी, तो ए धन बी और ए ऋण बी। इसे हल करेंगे तो एक्स वर्ग ऋण 25 ही आ जाएगा बटे एक्स धन 5। यहाँ यह और यह कट गए, तो एफ एक्स का मान क्या आ गया,
एक्स ऋण 5, जो कि पहला सवाल है। इसका पहला सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स ऋण 5, तो यही बन गया तीसरे से। अब यह पहला भी हो गया क्वेश्चन और तीसरा भी हो गया। अब यहाँ कोई बिंदु दिया नहीं, तो अब अपन किस प्रकार मानेंगे कि माना एफ एक्स के प्रांत यानी डोमेन के प्रांत में ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है। ये कोई वास्तविक, यहाँ कोई अगर मान x बराबर 3, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर 3 दिया था, यहाँ कोई भी संख्या नहीं दी है अपन को, तब अपन क्या मान लें कि एफ एक्स के प्रांत में ए कोई वास्तविक संख्या है। अब ए पर ज्ञात करें अपन पहले, तो एफ एक्स बराबर एफ ए, यहाँ ए एक्स का मान कितना रखना है हमको ए, तो यहाँ फलन में x की जगह a रखेंगे तो a ऋण 5। अब तीनों मान कितनी आनी चाहिए, a ऋण 5। तो अब लिमिट में ज्ञात करें कि लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता a प्लस, यहाँ फलन कितना है x ऋण 5। तो यहाँ क्या मानेंगे, ए में कौन सी संख्या जोड़ें, तो h जोड़ दें अपन की, माना x बराबर a धन h, जब x सूचित करे a तब h सूचित करेगा 0 के लिए। तब मान रखिए यहाँ की लिमिट h सूचित करता 0, x की जगह मान रख दें a धन h ऋण 5। अब h की जगह हम क्या रख दें 0, तो लिमिट, यहाँ अब लिमिट नहीं लिखेंगे, अगर लिख गया तो h सूचित करता 0, a धन h ऋण 5, ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। अब h का मान यहाँ 0 रख दें, तो a धन 0 ऋण 5, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस 5। यही हमारा यह भी आया था। अब एक बिंदु और अपन ज्ञात करें माइनस के लिए कि लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स का मान तो x ऋण 5 ही है। अब यहाँ क्या घटाना है a में से, तो h, माना x बराबर a माइनस h, तो जब x सूचित करेगा a तब h सूचित करेगा 0 के लिए, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट h सूचित करता 0, x की जगह a माइनस h माइनस 5, यहाँ h का मान 0 रख दें तो a ऋण 0 ऋण 5, तो आ जाएगा a ऋण 5। तीनों मान बराबर आ रहे, तो चूँकि लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए, लिखते हैं यहाँ की अतः फलन f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। तो यह पहला और तीसरा प्रश्न हो गया। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी आप लोग कर लेना। सिद्ध कीजिए कि, चौथा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एफ एक्स पर एन की घात जहाँ एक्स बराबर एन पर संतत है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। तो पहले अपन एफ ए ज्ञात करें कि एफ ए बराबर एफ, यहाँ ए का मान यहाँ एक्स बराबर एन दिया है, तो एफ एन, तो जब एफ एक्स बराबर एक्स पर एन की घात है तो यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह हमको एन रखना है, तो एन पर एन की घात। अब ले अपन लिमिट, क्योंकि फलन एफ एक्स है, लिमिट एक्स सूचित करता ए प्लस एफ एक्स, तब फलन हो जाएगा कि लिमिट एक्स सूचित करता ए का मान दिया है यहाँ एन प्लस
एन प्लस, और एफ एक्स का मान है एक्स पर एन की घात। तो एक्स में एन में प्लस होना है, तो यहाँ माना एक्स बराबर एन प्लस एच। जब एक्स सूचित करता है एन, तब एच सूचित करेगा जीरो के लिए, क्योंकि यहाँ एन रख दें तो एन ऋण एन बराबर जीरो, एच का मान आ जाएगा जीरो। तब यहाँ आ जाएगा लिमिट एच सूचित करता जीरो, और एक्स की जगह मान रख दें एन धन एच पर एन की घात। अब यहाँ एक्स की जगह कितना रख दिया हमने, एन धन एच। अब लिमिट एच सूचित करता है जीरो के लिए, यहाँ एच की जगह जीरो रख दें, तो एन धन जीरो पर एन की घात। तो यह भी आ जाएगा एन पर एन की घात। अब लें लिमिट एक्स सूचित करता ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स सूचित करता यहाँ एन माइनस, तो यहाँ फलन है एक्स पर एन की घात। तो यहाँ क्या मानेंगे कि माना एक्स बराबर एन में से क्या घटा दें, एच। तो जब एक्स सूचित करेगा एन, तब एच सूचित करेगा जीरो के लिए। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी चेंज एच सूचित करता जीरो। यह एक्स की जगह क्या रख दें, एन ऋण एच पर एन की घात। यहाँ एच का मान जीरो रख दें, तो एन ऋण जीरो पर एन की घात। तो यहाँ आ जाएगी एन पर एन की घात। तीनों बराबर आ रहे हैं, तो चूँकि लिमिट एक्स सूचित करता ए प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स सूचित करता ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए, इसलिए एक्स बराबर एन पर फलन एफ संतत है। यह सिद्ध हो गया है।